तो हे गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं चार्ट जेएस। एकदम बिगिनर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एडवांस पे जाएंगे। हम डॉक्यूमेंटेशन का भी यूज़ करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन से कैसे क्या क्या चीज़ें ग्रैब होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इधर कुछ चीज़ें पहले से सेटअप करके रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी करके रखनी है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है वो है बूटस्ट्रैप को लिंक किया। अभी बूटस्ट्रैप इज ऑप्शनल, वो आपके ऊपर है, आपको डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। मैंने बूटस्ट्रैप इसलिए डाला है क्योंकि जो कोड करना होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, और मेरे को बार बार CSS वाली फाइल ओपन करके देखना नहीं होगा। हम लोग एक बेसिक सी डिजाइनिंग चाहिए, इसलिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइल चाहिए, एक फाइल चार्ट्स बनाना है। तो चार्ट जे जो है ना, वो क्या करता है वो मैं आपको पहले बता दूँ। चार्ट जे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग को चार्ट बना के देगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे कुछ लाइन चार्ट होता है, कहीं पे बार चार्ट होता है, कहीं पे पाई चार्ट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो ऐसे चार्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरीके के कुछ प्लगइन्स, या फिर आप बोल सकते हैं इस तरीके के जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑलरेडी बने हुए फ्रेमवर्क। तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इजी कर लेता है। तो उसी तरीके से एक हम लोग के पास होता है ऑप्शन, लाइक चार्ट जेएस के अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक जो बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट में आपको बोल सकता हूँ वो है चार्ट जेएस। तो चार्ट जेएस का करंटली 3.9 वर्जन चल रहा है, 3.9.1 टू बी एग्जैक्ट। तो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप पिछला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो कोड होगा थोड़ा सा अलग होगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा कोड अलग होगा। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, डॉक्यूमेंटेशन से हम लोग पढ़ने वाले, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर से क्या ग्रैब करना है। ओके, और तो और एक चीज, यहाँ पे हम लोग का जो भी काम होगा वो होगा कैनवास के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैनवास बना हुआ है। मैं इसका विड्थ और हाइट हटा देता हूँ, विड्थ और हाइट की जरूरत नहीं है। तो कैनवास डाला हुआ है और उसके अंदर एक आईडी होनी चाहिए। अभी इसको क्लास से भी आप कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर क्लास से करोगे तो एक चीज याद रखना कि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे क्लास आते हैं। तो अगर इन केस अगर हम लोग के पास मल्टीपल चार्ट्स है, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मल्टीपल चार्ट्स है तो अभी तभी हम लोग क्लास का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को एक ही चार्ट बनाना है, इसीलिए हम लोग आईडी का यूज करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आप आईडी ही यूज करोगे, क्योंकि मल्टीपल चार्ट्स बहुत जगह पे नहीं होते। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक आईडी लिया हुआ है, उधर डाल दिया माई चार्ट। एक माई चार्ट की जगह माई बार चार्ट ले लेते। ओके, तो हम लोग को एक बार चार्ट बनाना है, इसीलिए हम लोग माई बार चार्ट लेंगे। अभी यहाँ पे हम जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे चार्ट जेएस का जो फर्स्ट पेज होता है, और ये नहीं है, सॉरी, मैं ऑलरेडी लॉग इन करके बैठा था, मतलब ऑलरेडी अंदर जा चुका था इसीलिए। सो यहाँ पे ये फर्स्ट है, इन्होंने थोड़ा बहुत दिया हुआ है चीज़ें, आप रिस्पॉन्सिव वगैरह बना सकते हो, ये सब चीज़ें बताइए। लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं जानना है, हमें जाना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। हम लोग सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएंगे। इन्होंने थोड़ा बहुत बोला है सीडीएन वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो हम लोग प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीडीएन का यूज़ कर रहे हैं। और या आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी टोटली मर्जी होगी। ओके, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, तो इनके इंटीग्रेशन यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहाँ जाके आपको करना होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अभी क्रिएटिंग अ चार्ट, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। तो मैं इधर पे इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको लिया एंड इसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। एकदम देखो, हमेशा है ना, जो हम लोग का काम रहता है ना वो कॉपी पेस्ट करने वाला रहता है फ्रंट एंड का मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज होता ही है कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी, लेकिन कॉपी पेस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मेरे को स्पेशली मेरा केस तो ऐसा ही है। मैंने ये किया एंड यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने ऊपर एक आईडी डाली हुई थी, जो मैंने देखा माई चार्ट हम लोग ने ऊपर डाला था, हम लोग ने इसको चेंज करके माई बार चार्ट किया हुआ है। तो मैं इसको माई बार चार्ट कर देते हैं। अभी गेट 2D, गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे इन्होंने लिया हुआ है। तो अभी आई होप मेरा चार्ट बन जाना चाहिए। ओके, देखो बन चुका है मेरा चार्ट, ये आप देख सकते हो। इसको मैं है ना लेफ्ट और राइट अलाइन करके रख देते हैं, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। एंड ये जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एंड दिस वन। ओके, सो आपको अभी दिख रहा होगा राइट साइड में इसका आउटपुट है और लेफ्ट साइड में हम लोग का कोड है। ओके, कोड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इनकेस अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे को मतलब कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ओके, सो अभी ये चार्ट तो बन चुका है। अभी मेरे को ऐसा चाहिए कि ये ऐसा एग्जैक्टली ना हो, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। जैसे कि मेरे पास इधर रेड येलो ग्रीन ब्लू है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, रेड ब्लू येलो ग्रीन पर्पल ऑरेंज। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि स्टूडेंट के मार्क्स दिखे। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने, आप देख सकते हो लेबल। इसमें एक चीज है, अगर आपको ऑब्जेक्ट और एरे एकदम क्लियर है ना, तो आप एकदम अच्छे से इसको सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट और
एरे, ये दो का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ये जो चीज़ है ये अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो ये जो चार्ट है आपको एकदम बोलते हैं ना एकदम मक्खन है सीखने के लिए। और एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, ग्रैब किया है हम लोग का जो कैनवास था। ये जो चीज़ें है, ये जो काम होता है वो कैनवास पे होता है 100% प्योरली। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो हम लोग ने ये बार चार्ट लिया, इसको मैंने यहाँ पे CTX के अंदर स्टोर कर दिया। फिर जो मैंने है ना एक और एक कॉन्स बनाया, उधर क्या लिया, माई चार्ट लिया। मैं यहाँ पे माई चार्ट करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके अंदर न्यू चार्ट, मैं चार्ट बनवा रहा हूँ। चार्ट जेएस के अंदर हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है, वो हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ समझ लो कि न्यू और चार्ट लिखूंगा तो मेरा एक नया चार्ट बन जाएगा, सिंपल। फिर उसके अंदर सबसे पहला जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन डालेंगे वो है हम लोग की जो आईडी जो हमने ग्रैब की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो है। तो मैं एक और एक चीज कर सकता हूँ, इसको मैं Ctrl+X करता, इसको मैं हटाता और ये जो CTX है इसके जगह पे सेम टू सेम मैं वो चीज भी डाल सकता हूँ। तो ये चीज भी आप पॉसिबल है, आप देख सकते हो जहाँ पे CTX लिखा हुआ था उधर ही मैंने ये चीज डाल दी। तो इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये जो तरीका है ना ये इन्होंने लिया है क्योंकि थोड़ा सा जो हम लोग का कोड रहता है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है, दैट्स वाई इन्होंने ये चीज ली हुई है। ओके, अब इसको और भी आप क्लियर कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने देखो CTX लिया हुआ है, फिर कॉमा डाल के एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो है हम लोग का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं Ctrl+X करता और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, लेट ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और वो कर्ली ब्रेसेस वाला, और सिंपली मैं हम लोग का यहाँ पे नीचे जो था CTX उसके अंदर मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ये सेम टू सेम आ गया। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पे चार्ट बनाया, पहले तो वो ग्रैब किया वो आईडी को और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो टाइप लिया हुआ है बार, तो हमारे पास टोटल 8 टाइप के चार्ट होते हैं चार्ट जेएस के अंदर। बार होता है, फिर होता है पाई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई वाला आ रहा है। फिर हम लोग के पास होता है डोनट, DOUGHNUT, डोनट, आई गेस स्पेलिंग सही हो। ओके, डोनट। और भी तरीके के चार्ट होते हैं, जैसे कि एक लाइन चार्ट भी होता है, आपने देखा होगा। ये लाइन चार्ट, इसके अलावा भी चार्ट्स होते हैं, उसका हम लोग का जो कोड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बार चार्ट। ओके, तो बार चार्ट में थोड़ा सा ईजी होता है, इसीलिए हम लोग बार चार्ट ले लें। सो अभी ये है बार चार्ट। अभी इसके अंदर हम लोग को ओके, यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, ये जो रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ है उसको चेंज करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग को सब्जेक्ट्स लेने के। ओके, तो मैं सबसे पहला ले लेता मैथ्स, मैथ्स ले लेते हैं, और फिर इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश ले लिया, और इसके बाद ले लेते हैं साइंस। चार ले लेते हैं चलो, साइंस के बाद और कौन सा हो सकता है, IT ले लेते हैं। ओके, अभी इसके बाद वाले हम लोग को नीचे, तो हम लोग उसके आगे वाले को निकाल देंगे। तो मैंने ये निकाल लिया, सिंपल। अभी ये चार हम लोग को आ गया। अभी इसका ये जो मतलब इसका जो क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड है और राइट साइड है ये तो मैच कर रहा है, बट हमको है ना मार्क्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे हैश ऑफ वोट्स लिखा हुआ है, तो हम लोग हैश ऑफ वोट्स को ले लेंगे और मार्क्स ऑब्टेन। ओके, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन कर दिया। अभी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको मार्क्स इग्नोर करना। ओके, तो मार्क्स ऑब्टेन कर लिया। अभी मेरे को इसका डेटा भी चेंज करना है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि इतना ये क्या बोलते हैं इंग्लिश मैथ्स साइंस इतने कम कम मार्क्स आए। फॉर एग्जांपल मेरे को मैथ्स में आए थे शायद 78%, 78 मार्क्स आए थे 100 में से। फिर इंग्लिश में आए थे 45 आया था। ओके, फिर उसके बाद साइंस में आई गेस 60 आया था, और फिर IT में मेरा आया था 90। तो इस तरीके के मेरे मार्क्स थे कुछ, सबको मार्क्स पता चल गया, ठीक है। तो ओके, ये मैंने मार्क्स ला लिया और इधर का ये ऑटोमेटिकली हो गया। कुल ये अच्छा दिख रहा है अभी तो। अभी इसके अंदर और चेंजेस, जैसे कि मेरे को चाहिए कि लाइक इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइक मेरे को ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है इन्होंने, तो इधर पे हम लोग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सबको हटाऊंगा, ये एक एरे है, आप देख सकते हो इन्होंने बाय डिफॉल्ट भी कुछ कलर डाल के रखा है, आप देख सकते हो। तो ये एक एरे है, इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ तो आप देख सकते हो ये इनका बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है गैस। तो मैं अगर नॉर्मली एक एरे डिफाइन करता हूँ तो इन्होंने कुछ दिया हुआ है कलर, तो वो डिफॉल्ट कलर ले रहा है। तो अभी हम लोग लिखते हैं लाइक ओके, ये इन्होंने डिफॉल्ट कलर नहीं ले रहा है, वो ले रहा है बॉर्डर कलर। मैं सोचा ये डिफॉल्ट कलर कहाँ से आया, तो वो बॉर्डर कलर ले रहा है। तो मैं अगर इसको हटा दूँ, लेट से इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये बॉर्डर कलर था। तो डिफॉल्ट इन्होंने ग्रे लिया हुआ है, ग्रे या ब्लैक लिया हुआ है, आप बोल सकते हो, मतलब 0,0, ऐसा कुछ लिया हुआ है।
तो अभी बैकग्राउंड कलर एक ऑब्जेक्ट है या फिर आप बोल सकते हैं एक एरे है, ऑब्जेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ इसे, एक एरे है। तो एरे इसको हम लोग मैं नॉर्मली भी डाल सकता हूँ, जैसे कि रेड डाल दिया, इसको मैंने कोटेशन में डाल दिया रेड, तो सारे के सारे जितने हैं वो रेड हो गए। मैं या तो अगर मेरे को सबके चार्ट है जो इंडिविजुअल है उसके कलर अलग अलग देना है, तो उसके लिए मैं एरे डिफाइन करूंगा। तो हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं, तो 4 कलर में डिफाइन कर सकता हूँ। तो कोटेशन में मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ रेड, फिर जहाँ पे सेकंड कलर डालना है तो कॉमा डालना होगा, 2 स्ट्रिंग के बीच में एक कॉमा डालना होगा। एरे का आपको पता होगा मेथड क्या होता है, तो इस हिसाब से होगा। रेड ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन, ओके। फिर ले लेते हैं ब्लू। देखो अगर मैंने 2 कलर डाला तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रेड ग्रीन ऐसे आ रहा है। फिर सिंपली सिंपली मैं अगर 3 कलर डाल दूँ, जैसे कि डाल देते हैं ब्लू, तो अभी क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू और फिर वापस से रेड हो जाएगा। ओके, फिर वापस से लेकर अगर मैं ले लूँ पिंक, पिंक ले लेते हैं, तो पिंक वाला देख ऐसा हो गया। अब आई गेस हॉट पिंक सही होगा, हॉट पिंक, ओके हॉट पिंक सही दिख रहा है, मतलब कि कलर के साथ भी जा रहा है, तो इसीलिए। सो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसको आप RGBA वैल्यू के अंदर भी ले सकते हो, जो हम लोग का कलर कोड होता है, जैसे कि अल्फा वगैरह होता है, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर भी ले सकते हो, हेक्साडेसिमल में भी ले सकते हो, और नॉर्मली भी कलर डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली डिफाइन करना ज़्यादा सही होता है, लेकिन होता है ना चार्ट्स के अंदर थोड़े बहुत थोड़ा सा लाइक वेरिएबल होता है, जैसे कि पहला वाला जो है वो एकदम ही रेड है, सेकेंड वाला थोड़ा सा हल्का रेड है, थर्ड वाला थोड़ा सा और हल्का, और ऐसे करके होता है ना। तो इस तरीके का आपको कुछ बनाना है तो आप RGBA वैल्यू के अंदर ले सकते हो, दैट विल बी टोटली योर चॉइस। फिर हमारे पास इसके बाद आता है बॉर्डर कलर। तो अभी हम लोग ने बॉर्डर कलर के लिए आपको बॉर्डर विड्थ देनी जरूरी है, क्योंकि ये बॉर्डर विड्थ की जो ऑलरेडी वैल्यू है वो है 0। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 लिया हुआ है, हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 थोड़ा सा सही दिखेगा इसीलिए। तो 5 अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है सब जगह पे, तो अभी ब्लैक को हम लोग को चेंज करना है। ब्लैक को हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लू कर देते हैं। ब्लू कैसा दिखेगा, नहीं ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा है, एक्वा ले लेते हैं, एक्वा सही दिखेगा यस। एक्वा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। येलो, येलो सही दिख रहा है लेकिन वो कलर दिख नहीं रहा एकदम अच्छे से। वाइट कैसा दिखेगा, नहीं वाइट तो दिख ही नहीं रहा, तो आई गेस और कौन सा कलर होता है मेरे को भी याद नहीं यार। ग्रीन, ठीक है अभी मैं ग्रीन ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, बिकॉज हम लोग एकदम डीप में और नहीं जा रहे, अब कलर समझ गए। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखो मार्क्स ऑप्टेंड ऊपर लिखा हुआ है, उसका भी कलर चेंज हो गया। ओके, सो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर जो मार्क्स ऑप्शन है, एक एक फीचर होता है इसके अंदर, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हट जाता है। ओके, तो इसको अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, लाइक ये जो लेबल आ रहा है लेजेंड, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट.js के अंदर, तो अगर मेरे को इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शंस के अंदर आई गेस ऑप्शंस या फिर इसके अंदर कहीं कहीं तो एक ऑप्शन होता है। अगर मैं इधर सर्च करता हूँ लेजेंड, तो अगर मैं लेजेंड डालूँ और लेजेंड इधर क्या लिखा हुआ है डिफॉल्ट, और फिर प्लगइन्स के अंदर लेजेंड, देखो चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट है। ओके, चार्ट के अंदर डिफॉल्ट यानी कि हम लोग के जो डिफॉल्ट वाले ऑप्शन है वही, फिर इसके अंदर एक प्लगइन है, यहाँ पे अभी हम लोग को ऑप्शन के बाद एक और एक डालना होगा जो कि है प्लगइन। प्लगइन ये भी एक हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग के पास आता है लेजेंड, तो मैं इधर लेजेंड डाल देता हूँ, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। अभी लेजेंड के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो लेजेंड के अंदर बहुत सारे, अभी मेरे को वो हटाना है राइट, यहाँ पे हटाना है, तो मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपने CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो इधर भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्प्ले और फिर फॉल्स डाल देते, सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो अगर मैं इसको डिस्प्ले फॉल्स कर दूँ तो ये अभी भी नहीं हुआ, तो कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। ओके, तो मैं देखता यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, ऊपर जाता, अरे ऊपर जा, ओके। तो यहाँ पे चार्ट्स डॉट डिफॉल्ट डॉट प्लगइन और लेजेंड, तो लिखा तो सही है चार्ट डिफॉल्ट, ओके ये लिखा तो सही है राइट। तो अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, हमें वो देखना है। तो मे बी ये ऑप्शन के अंदर जाएगा क्या, आई गेस ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए, फिर अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा तो ओके, ये स्टिल वर्क नहीं कर रहा है, लाइक यूजुअली वर्क कर जाता है। तो अगर ये वर्क नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आई गेस ये प्लगइन के अंदर ही होगा, तो होना चाहिए। लेकिन ओके मैं एक बार काम करता हूँ, मैं अगर चार्ट को चेंज करके देखूँ तो कैसा होगा। ओके, तो चार्ट को चेंज करने के बाद भी ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरा कोड में कुछ तो मिस्टेक है। तो मैं अगर डिस्प्ले फॉल्स किया हुआ है तो ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, आई गेस ये वर्क कर जाना चाहिए। तो प्लग इन हो गया। अभी मैंने इधर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया, ओके प्लग इन्स है दिख रहे हो, यहाँ पे प्लग इन्स एस है और मैंने डाला है सिर्फ प्लग इन, तो आई गेस अभी वर्क कर जाना चाहिए।
प्लग इन्स और फिर लेजेंड। ओके अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, लेजेंड का लेजेंड्स तो नहीं है। ओके डिफ़ॉल्ट्स, चार्ट के अंदर, डिफ़ॉल्ट के अंदर प्लग इन ऑप्शन और फिर प्लग इन। ओके ऑप्शंस के अंदर प्लग इन आएगा क्या? आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। ओके तो ये ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, देख रहे हो? तो ऐसा ऊपर नीचे करने से भी आपको आइडिया होता है कि ठीक है यार ये ऐसा हो सकता है। अभी ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, मेरे को पता होती तो मैं आपको पहले ही कर लिया रहता है ना। तो मैंने कभी उसको हटाया नहीं, तो मैं देखा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ, यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन है उसके अंदर जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता चली। तो इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। ओके अभी इसके अंदर मेरे को चाहिए, ओके मैं अभी पाई चार्ट हटा देते हैं, इसको मैं सिंपली एक बार चार्ट बना लेता हूँ। ओके तो बार चार्ट बनाऊंगा तो ज़्यादा सही दिखेगा। तो बार चार्ट हो गया। इसको मेरे को ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ से ना ऊपर से कर्व आ जाए, लाइक बहुत ऐसा बोल रहे हैं ना, बहुत ऐसा, बहुत एकदम अजीब अजीब दिख रहा है। तो मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे चार्ट जेएस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखूंगा कहाँ पे है हमारा ऑप्शन बार चार्ट का। तो चार्ट टाइप्स के अंदर बार चार्ट जाते हैं। ओके मैं सिंपली कंट्रोल एफ करूंगा और रेडियस सर्च करूंगा, लाइक थोड़ा बहुत उससे सिमिलर, जैसे कि ओके यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर रेडियस ऑलरेडी बताया हुआ है कि बॉर्डर रेडियस से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है वो भी देख लो कि हम लोग ये कहाँ डाल सकते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ है डेटा सेट के अंदर। तो डेटा सेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है डेटा सेट। तो इसके अंदर डालूंगा मैं। तो मैं इधर पे जाते हैं, कॉमा डाल के बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 10। देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ फर्क आता है। ओके 10 ये अच्छा दिख रहा है, देखो थोड़ा सा मतलब कर्वी हो गया है। मेरे को बॉर्डर अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। बॉर्डर को मैं 0 डाल देता हूँ। तो बॉर्डर के बिना ज़्यादा सही दिखेगा ये। ओके ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। अभी इसके अंदर मेरे को और चीज़ करने के लिए कि नीचे से भी क्या बोलते हैं, नीचे से भी ये कर्व दिखाई दे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा, ऑफकोर्स दिया होगा इन्होंने। तो क्लिप दिया हुआ है। ओके वह ऑप्शन आर स्टार्ट, इसके अलावा ऊपर जाते हैं। ओके बॉर्डर स्क्रिप्ट का कुछ तो है, देखते हैं बॉर्डर स्क्रिप्ट की क्या प्रॉपर्टीज है। ओके बॉर्डर स्क्रिप्ट जो है वो बुलियन है, तो मैं इसको बॉर्डर स्क्रिप्ट डालते हैं, शुरू करके देखते हैं। इसका शायद से फॉल्स होगा, नहीं फॉल्स करके देखें। ओके सी हो गया ना। आप देख रहे हो ये नीचे बॉर्डर स्क्रिप्ट जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, और मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो ये ऐसा हो गया। तो मेरे को जैसा अचीव करना था, थोड़ा सा अभी भी ऑकवर्ड दिख रहा है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं 30 पिक्सल करके देखता हूँ, क्यों करके वो ऊपर नीचे सेम है ना, इसलिए। तो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। मेरे को इसका थोड़ा सा विड्थ कम करना है यार, बहुत ज़्यादा ही मोटा दिख रहा है, राइट। तो अभी मैंने कुछ ऑप्शन पढ़ा था, राइट, विड्थ करके यहाँ पे सर्च करते हैं विड्थ, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? बॉर्डर विड्थ नहीं, हमें बॉर्डर विड्थ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बार परसेंटेज। ओके बार परसेंटेज आई गेस हमारा ऑप्शन है, हमें जो चाहिए वो बार परसेंटेज। देखते हैं बार परसेंटेज क्या है। परसेंट विल बी अवेलेबल। ओके ये डालना कहाँ है हम लोग वो देख लेते हैं, डेटा सेट के अंदर। ओके तो इसी के अंदर आएगा, इसको हम लोग डाल देते हैं 0.5 डाल के देखते हैं कैसा हो रहा है। ओके देखो पतला हो गया ना ये। अभी इसके बॉर्डर रेडियस हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शंस, आपने देखा कि हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन से इतना बनाया है। इसके अलावा भी और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को चाहिए कि इसका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो थोड़ा सा ऐसा ग्रे कलर का वाई और एक्स एक्सिस पे लाइन आ रही है, तो मेरे को वो चाहिए, तो वो कैसे हटा सकता हूँ मैं? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार करके दिया हुआ है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो बैकग्राउंड में जो आ रहा है लाइन, तो वो कैसे हटा सकते हैं। तो ओके इन्फ्लेंट अमाउंट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडेक्स एक्सेस नहीं। ओके यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लाइन्स लिख के लिख देता हूँ। ओके एक्सेस होता है ना हम लोग के, एक्सेस वाली लाइन। तो हमें अगर एक्सेस वाली लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे शायद होगा कुछ तो। ओके ये है फुल एक्स एक्सेस। ओके एक्सेस आर ग्रिड। ओके ये रहा ग्रिड है, ग्रिड लाइंस को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके ये है कहाँ पे ऑप्शन, इसको हम लोग जाते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये है ऑप्शंस के अंदर स्केल्स के अंदर। ओके ऑप्शंस के अंदर स्केल्स के अंदर वाई। ओके यहाँ पे है, तो मैं इसको ग्रिड कर देते हैं। आई गेस ग्रिड भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट।
ग्रिड 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 ग्रिड, ओके ग्रिड एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर मैं इधर पे सर्च करते हैं अभी ग्रिड के अंदर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रिड, ग्रिड पे गया मैं। ओके ग्रिड के अंदर ये सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। इसके कुछ ये नहीं दिया हुआ है क्या? ओके यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो और कुछ देखते ग्रिड के अंदर। ग्रिड लाइन ऑप्शन देखते हैं। ओके बॉर्डर दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा लाइक बॉर्डर विड्थ दिया हुआ है, हम लोग को नंबर नहीं, हमें चाहिए कि ओके डिस्प्ले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डालते हैं डिस्प्ले फॉल्स। तो अगर मैं फॉल्स डाल दूं तो क्या ये ओके, ये वाई एक्सिस की आप देख रहे हो लाइन चली गई। अब मैं एक बीच में भी दिख रही है, तो हम लोग एक एक्स एक्सिस का भी बना देते हैं ना। इसको मैं डालते हैं एक्स और फिर इधर पे कॉमा। तो सिंपली मैंने इसको हटा दिया। तो आप देख सकते हो ये बीच की जो ग्रिड लाइंस थी वो चली गई। अभी ग्रिड का मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि ग्रिड लाइंस ना हो तो। ओके इसका लेफ्ट साइड तो हमें चाहिए ऑफकोर्स, लेफ्ट और बॉटम साइड इसमें तो चाहिए ऑफकोर्स। तो ये हो गया। अभी थोड़ी अगर बैकग्राउंड ना है सारा, तो मैं बार बार बोल चुका हूँ इन लोग को, बट फिर भी। तो ओके दिस लुक्स कूल। अभी इसमें मेरे को चाहिए कि लाइक हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपको पता होगा, कि हम लोग दो दो लाइक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं। जैसे दो स्टूडेंट का मेरे को देखना है कि मार्क्स को कंपेयर करना है, तो वो कैसे करूँगा मैं? तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक ये होता है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एरे होता है, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो ये देख सकते हो हम लोग के पास ये ऑप्शन है। तो इसको मैं सिंपली मैं इसको रिपीट डाल सकता हूँ, और अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ तो आप देख सकते हो दो चार्ट बन गए। सिंपली मैं और कर दूँ तो तीन चार्ट बन जाएंगे। तो तीन तीन स्टूडेंट के हम लोग मार्क्स देख सकते हैं। ओके ऑल्दो ये बॉर्डर रेडियस बहुत वाहियात लग रहा है अभी, तो बॉर्डर रेडियस को हटाओ। बॉर्डर स्किप को भी आई गेस हटाओ, और बॉर्डर रेडियस नहीं। ओके ओके मेरे को सब में से हटाना होगा क्या? मैं पहले जेड कर दूँ। ओके कंट्रोल वाई, इसको मैं पहले हटाओ बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर स्किप्ट को ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग जाते हैं बॉर्डर परसेंटेज में, नहीं चाहिए हमें। तो बॉर्डर परसेंटेज ये हो गया। इसको अभी हम लोग सिर्फ रिपीट करेंगे। तीन बार हम लोग ने रिपीट कर लिया, हम लोग तीन स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हो गया। अभी इसके अंदर अभी हम लोग को यहाँ पे लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम लोग पता कैसे चलेगा कि कौन से किसके मार्क्स है। तो अब फिलहाल के लिए हम लोग है ना, किधर गया लेबल वाला ऑप्शन, हम लोग ने हटाया था राइट राइट। यहाँ पे हम लोग ने ये हटाया था, तो इसको मैं डिस्प्ले थ्रू कर देते हैं। आप इसको हटा भी सकते हो, मैं बस वापस से उसको हटाना नहीं चाहता, इसलिए डिस्प्ले थ्रू कर दिया। तो दिस लुक्स गुड। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ने कलर लिया था रेड ग्रीन। ये हम लोग को सेम चाहिए या अलग चाहिए? आई गेस इट शुड बी सेम, तो ज़्यादा सही दिखेगा। ठीक है अलग कर देते हैं। एक काम करते हैं, इधर तीनों में ना एक एक कलर ही डालते हैं। ओके इधर सिर्फ रेड डालते हैं, इधर पे डालते हैं सिर्फ ग्रीन, और फिर यहाँ पे डालेंगे पिंक। ओके हॉट पिंक डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तीनों में एक एक कलर लिया हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो मैंने तीनों में एक एक कलर लिया हुआ है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन तीनों में आ रहा है। तो मार्क्स ऑप्टेन की जगह पे मैं ले लेता हूँ राहुल। राहुल यहाँ पे डाल देते हैं नेहा, और यहाँ पे डाल सकते हैं कोई नाम भी नहीं आ रहा है। ठीक है और टॉम डाल देते, ओके नहीं कोई अच्छा सा नाम लेते हैं यार, और मेरा ही नाम लेते हैं चलो ना। सो मैंने ऐसे तीन ले लिया। तो मैंने क्या किया कि जो लाल वाला है वो राहुल के मार्क्स है, जो ग्रीन वाले वो मेरे मार्क्स है आयुष के, और जो पिंक वाले वो नेहा के मार्क्स है। तो अभी इसके मार्क्स भी थोड़े से चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि इसको ले लेते हैं 90, इसका ले लेते हैं 50, इसका ले लेते हैं 60, और ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 60। चलो ये ले लिया। अभी फिर इधर पे इसका ले लेते हैं इसका ले लेते हैं 50, ये ले लेते हैं 70, ये ले लेते हैं 90, इसका ले लेते हैं चलो 99। तो ये हो गया 99। तो आप देख सकते हो ये ऐसे, मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है ना ग्राफ का। ठीक है इसको इतना आया, इसको इतना आया, ऐसे करके आप कर सकते हो। और इसमें आप होवर करोगे तो आप देख रहे हो मैक्स और राहुल के मार्क्स 78 है। फिर इसके लाइक ये भी मेरे भी दिखा रहा है, और ये ऐसे इस तरीके से बता रहा है। ओके आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है राइट। तो इनिशियली के लिए आई गेस इतना थोड़ा सा आप ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज बिगिनर में और भी चीज़ें हो सकती है। मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर, जैसे कि मान लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे यहाँ पे किधर, ओके यहाँ पे है ना, ये जो ग्रीन है, ग्रीन के जगह पे मैं कुछ ऐसा रैंडम सा कुछ कुछ डाल देता हूँ। अभी मैं बहुत सारा कोड है राइट, तो मैं बहुत सारा कोड देखने तो ये बैठने वाला नहीं हूँ। तो ये ब्लैक आ रहा है, मेरे को देखना है यार ये ब्लैक नहीं चाहिए यार, मेरे को ये ब्लैक नहीं चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे को इसको देखना है कि लाइक ऑफकोर्स ये कंसोल में तो कुछ दिखाएगा नहीं राइट, आई होप कंसोल में नहीं दिखाता है, या दिखाता है, देख लेते चलो। कंसोल के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मेरे को अगर देखना है कि लाइक यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे कि हम लोग का चार्ट होता है राइट, चार्ट्स, ओके चार्ट्स का सी कैपिटल होगा, चार्ट्स ले लिया। तो चार्ट्स के अंदर कुछ आ नहीं रहा, वाई, ओके चार्ट्स के अंदर कुछ आ नहीं रहा है, ओके ऑब्जेक्ट ले लेते, ओके हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट, हम लोग ने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ओके ऑब्जेक्ट के अंदर है, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ले सकते हैं क्या ले सकते हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग का ऊपर का जो हिसाब है वही देखना होगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डेटा के अंदर जाना है, और फिर डेटा सेट्स के अंदर जाना है, और उसके अंदर हमें लाइक कलर चेक करना, बैकग्राउंड कलर। ओके अगर जिसको ये आता है लाइक हम लोग का ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके लिए एकदम ऐसा बाय हाथ करके लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो इसको है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को जाओ ऊपर, ओके ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कंट्रोल एक्स करता, और ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डाल देता, क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह मैं ले लेता हूँ चार्ट, ओके चार्ट ले लिया। तो चार्ट के अंदर कुछ आ रहा है, ये देखो आप देख रहे हो चार्ट के अंदर आ रहा है लिख के। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं डालूँ चार्ट के अंदर, ओके माई चार्ट लेना होगा हमें, माई चार्ट ले लेते हैं, माई चार्ट। तो माई चार्ट के अंदर हमारे पास कंसोल आ गया, कंसोल में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग को इतना लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को कलर, खाली बैकग्राउंड कलर देखना है राइट। तो मैं देखूंगा डेटा सेट के अंदर। तो हमारा जो माई चार्ट है उसके अंदर जाएगी डेटा के अंदर, डॉट डेटा, ओके मैंने डॉट डेटा डाला तो उसके अंदर एरे आ गया, जैसे डेटा सेट है और हमारे पास एक लेबल्स है। तो डेटा सेट के अंदर जाना है ऑफकोर्स, तो अभी हम लोग जाएंगे डॉट डेटा सेट, डेटा सेट, और फिर इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू होगी जो एरे के अंदर आएगी। तो हमें देखना है कि सेकंड वाला ब्लैक आ रहा है ना, सेकंड वाला, तो मैं देखूंगा 1, क्योंकि एरे का जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2, तो सेकंड वाला जो है वो होगा 1। ओके सो अभी इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, तो हम लोग को देखना है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है। डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने। तो अभी अगर बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे इसका कलर आना चाहिए जो मैंने डाला हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये जो हम लोग ने डाला था वो आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माई चार्ट डालता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट ऑनेस्टली लाइक इतना मत देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट जस्ट मैं आपको आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्रॉब्लम यूज देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ओके सो आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आप अभी चार्ट बना पा रहे हो, बेसिक सा जैसा मैंने चार्ट बनाया वैसा बना पा रहे हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बार लिया हुआ राइट, तो मैं अगर इधर पे पाई चार्ट लेता हूँ ना, तो ये पाए में दिखाएगा। ये देख रहे हो कितना सही दिख रहा है। फिर ग्रीन वाला भी पाए में, और फिर ये, और सिंपल मैं लाइन चार्ट में भी बना सकता हूँ। अगर मैं लाइन चार्ट लिखूँ, ओके तो ये अभी कनेक्ट नहीं करा बिकॉज हमने बॉर्डर यहाँ पे 0 दे दिया है। तो बॉर्डर ले लेते फाइव, तो फाइव ले लेंगे तो ये बॉर्डर से कनेक्ट हो जाएगा, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग को सब में डालना होगा, बिकॉज हम लोग का सारा इसका ये हो रहा है फाइव। तो आप ये देख रहे हो कितना सही दिख रहा है। ओके अभी यहाँ पे बॉर्डर कलर हम लोग ने सब जगह ग्रीन लिया हुआ है, वो इसीलिए वैसा हो रहा है, बाकी लिए कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आता है डोनट चार्ट। डोनट, मेरे को डोनट बहुत सही लगता है। डोनट, डोनट चार्ट कितना सही दिख रहा है ना। तो ऐसे आप चार्ट का टाइप से, हमारे पास और भी चार्ट के टाइप्स है, लेकिन ये जो चार है वो जो एक मोस्टली यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग और भी सीखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। और वीडियो के अंदर कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी लगाओ तो लाइक कर देना ज़रूर।
और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक स्टे सेफ एंड जय हिंद।